हेलो दोस्तों, मैं राइस और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द गॉड मूवी की। इस मूवी की स्टार कास्ट है विजय गांधी के रूप में, प्रभुदेवा कल्याण के रूप में, मीनाक्षी चौधरी, स्नेहा, जयाराम, नसीर, मोहन यानी चंद्र मेनन। तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है जहाँ पर कुछ देशद्रोही एक ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जा रही होती हैं। इन सबका मेन हेड चंद्र मेनन होता है जो कि इन सभी को ऑपरेट कर रहा होता है, जहां पर वो एक साइंटिस्ट को पकड़ करके लेकर के आते हैं और न्यूक्लियर वेपन पर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। वो साइंटिस्ट कोई और नहीं विजय होते हैं जो कि भेष बदल करके आती हैं। इस मूवी में इनका नाम गांधी होता है जो कि एक स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक ऑफिसर होता है। गांधी अपने असली रूप में आ जाता है और उन लोगों से फाइट करता है और वहां पर गांधी के साथ लगभग 3 और ऑफिसर्स होते हैं जो कि गांधी, सुनील, अजय और कल्याण होते हैं। यहाँ प्रभुदेवा यानी कल्याण जगह जगह बॉम्ब लगा देता है ट्रेन में, जिससे कि ट्रेन में ब्लास्ट होता है और लगता है मेनन इस ब्लास्ट में मर चुका है। और गांधी वहां से न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे में कर लेता है और बर्निंग ट्रेन से हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के मेन हेड जयाराम यानी कि नसीर होते हैं और भारत वापस आ जाते हैं और पार्टी करते हैं और बहुत शराब पी लेते हैं, जिससे अगली सुबह तक इन्हें होश नहीं रहता है। पर गांधी देर रात घर आता है तो उसकी वाइफ उस पर शक करती है किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर गांधी और उसके दोस्त अपने घर पर अपने जॉब प्रोफाइल की जानकारी नहीं देते हैं कि वो एक स्पेशल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिसर्स हैं। फिर सीन दिखाते हैं कि गांधी और उसके दोस्तों को अगला मिशन थाईलैंड में मिला है, जहाँ पर वो पटाया सिटी आते हैं। पटाया सिटी बैंकॉक के बाद दूसरा पर्यटक स्थल होता है। यहाँ से गांधी और उसके दोस्तों को एक कोड की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। यहाँ गांधी अपनी फैमिली के साथ आया होता है और बहुत एंजॉय कर रहा होता है। एक दिन गांधी को नसीर सर का कॉल आता है कि मिशन ऑन हो चुका है, तो गांधी बताई हुई डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। यहाँ पर उसके साथ और ऑफिसर्स भी होते हैं और गांधी वहां पर कोड लेने में सफल हो जाता है, पर दुश्मनों से घिर जाता है। तो नसीर सर का फोन आता है कि तुम दुश्मनों से घिर चुके हो, कोई प्लान बी बनाया हो तो उसको अप्लाई कर दो। तो गांधी बोलता है कि मेरे पास प्लान ए से लेकर के जेड तक है, और यह कहकर बिल्डिंग से कूद जाता है। फिर पैराशूट की हेल्प से नीचे उतर जाता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन गांधी और उसकी फैमिली घूमने जाती है। कुछ लोग उनको घेर लेते हैं। फिर गांधी कार में बैठकर उनको धोखा दे करके निकल जाता है और एक सेफ जगह पर अपनी वाइफ और बेटे को छुपा देता है। और फिर गांधी और दुश्मनों की फाइट होती है, जहाँ पर वाइफ फाइट को देख करके घबरा जाती है। उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। असल में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। गांधी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और फिर वहां पर गांधी कंसेंट फॉर्म फिल करने जाता है, तो अपने बेटे को वेटिंग चेयर पर छोड़ जाता है। और फॉर्म फिल करने के बाद उसका बेटा उस जगह पर नहीं मिलता, तो वो तुरंत सभी जगह उसे ढूंढने निकल देता है। बहुत देर बाद जब उसको बेटा जीवन नहीं मिलता है तो हार करके हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाता है। यह स्टोरी में थोड़ा मिसमैच दिखाया गया है। यदि शुरुआत में ही सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लिया जाता जीवन उसे जरूर मिल जाता है, पर जब देर बहुत हो चुकी थी तो कैमरा की फुटेज पता चलता है कि एक अनजान औरत जीवन को उसको एक वैन में लेकर के चली गई है। उसी समय पता चलता है कि एक वैन का एक्सीडेंट हो चुका है और वहां पर 2 डेड बॉडी मिली हैं, जिसमें कि एक औरत और एक बच्ची की डेड बॉडी होती है, जो कि दोनों की दोनों पूरी तरह जली हुई होती हैं और बच्चे की पहचान जीवन के रूप में होती है। यहाँ पर गांधी हॉस्पिटल वापस आ जाता है और पता चलता है कि उसकी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया है। फिर वाइफ को पता चलता है कि जीवन मर चुका है। यह सुनकर के वाइफ बहुत रोती है और बाद में उसकी वाइफ गांधी से नाराज हो जाती है। फिर मूवी में लगभग 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गांधी पासपोर्ट चेकिंग का काम करता है और उसकी वाइफ से बोलचाल बंद है। दोनों लोग अपनी बेटी जीवी की सहायता से एक दूसरे से बात करते हैं। एक दिन नसीर सर गांधी के ऑफिस में आते हैं और गांधी को बताते हैं कि मलेशिया में इंडियन एम्बेसी पर कुछ लोग अटैक करने वाले हैं। शुरुआत में गांधी वहां जाने से मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है। फिर गांधी मलेशिया में इंडियन एम्बेसी में पहुंच जाता है, जहां पर एक गैंग इंडियन एम्बेसी पर अटैक कर देती है। वहां गांधी की फाइट होती है और यहाँ पर उसे अपना डुप्लीकेट लड़का मिलता है और डुप्लीकेट लड़का वहां से भाग जाता है। फिर गांधी एक दिन बाहर काम से जा रहा होता है तो उसी समय वहाँ उस लड़के से मिलता है। लड़का खुद को उसका बेटा बताता है और फिर पिता और बेटा आपस में मिल जाते हैं। पूछने पर उसका बेटा जीवन बताता है कि वो फैजल गैंग के लिए काम करता है और यदि गैंग को वह छोड़ता है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी उसको अपने बारे में बताता है कि मैं कोई एक आम आदमी नहीं हूँ। इतने में कोई आदमी उन पर शूट कर देता है, तो वो दोनों फाइट करते हुए बच करके भाग जाते हैं और इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में गांधी जीवन को अपनी वाइफ और बेटी से मिलवाता है, जिसे देख करके उसकी माँ खूब रोती है। अब उसकी वाइफ अनु और गांधी की बीच की दूरी भी खत्म हो चुकी थी और जीवन अपनी पुरानी फ्रेंड श्रीनिधि, जो कि गांधी की
फ्रेंड सुनील की बेटी है उससे अट्रैक्ट हो जाता है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ दिन बाद नसीर सर को कुछ इम्पोर्टेंट बात पता चलती है तो गांधी को वो एयरपोर्ट पर बुला रहे होते हैं, पर रास्ते में एक बाइक सवार एक बॉम्ब ट्रैफिक सिग्नल पर नसीर सर की कार में डाल देता है। नसीर सर कार से बाहर आ जाते हैं और कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर नसीर मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर बाइक वाला आ जाता है जिसने हेलमेट पहना हुआ था और गांधी भी वहाँ भी आ जाते हैं। बाइक वाले लड़के और गांधी दोनों में बहुत ही फाइट होती है। नसीर सर मारे जाते हैं और हेलमेट वाला लड़का बच करके भाग जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है मूवी की शुरुआत में जब ट्रेन ब्लास्ट हुआ था तो मेनन की फैमिली भी उसी ट्रेन में जल करके मर गई और मेनन बच गया था। उसी ने हॉस्पिटल में जीवन को किडनैप किया और वहाँ पर वैन में दूसरे बच्चे की जली हुई बॉडी को दिखा दिया था और जीवन का ब्रेन वॉश करने के लिए उसे मेनन एक ऐसी जगह भेजता है जहाँ पर छोटे बच्चों पर टॉर्चर होता है और बाद में वह ब्रेन वॉश होने के बाद जीवन को अपने पास बुला लेता है। टॉर्चर वाली जगह से मेनन अपनी एक खास जगह बना लेता है। जीवन टॉर्चर से पहली जिंदगी लगभग भूल चुका था और मेनन खुद को जीवन का पता बताने लगा था। जब जीवन लगभग 20-21 साल का हुआ तब मेनन ने बताया कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है। तब जीवन मेनन को सपोर्ट करता है क्योंकि मेनन को जीवन फरिश्ते के रूप में अपना पिता मानता था। बाद में पता चलता है कि मलेशिया में इंडियन एम्बेसी में जीवन का गांधी से मिलना और गांधी के घर तक उसका पहुंचना जीवन का एक प्लान था। फिर हम देखते हैं कि एक शिपयार्ड में 10 लोग पकड़े गए हैं जिसमें मेनन भी था। तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए जीवन श्रीनिधि को किडनैप कर लेता है। यह श्रीनिधि ऑफिसर सुनील की बेटी होती है। श्रीनिधि की जान के बदले 10 लोगों को जीवन छुड़वा लेता है और श्रीनिधि की लोकेशन भेज देता है। वहां पर जीवन श्रीनिधि को अधमरा कर देता है, पर उस लोकेशन पर सबसे पहले कल्याण पहुंचता है और श्रीनिधि को जान से मार देता है। फिर हमको पता चलता है कि कल्याण भी पैसों की वजह से मेनन के साथ मिला हुआ है। जिस चोर ने नसीर सर का मोबाइल लिया था उससे मोबाइल जीवन ने ले लिया था। यह बात गांधी को पता चल गई थी और गांधी ने जीवन को अरेस्ट कर लिया था। फिर गांधी के पास कॉल आती है, तुम्हारी वाइफ हमारे कब्जे में है, तुम जीवन को छोड़ दो। फिर जीवन को गांधी छोड़ देता है। फिर सीन दिखाते हैं कि गांधी और उसकी वाइफ अनु को एक जगह पर बंधक बना लिया है। फिर इन सब में मेनन आता है और बताता है कि आज मुंबई और चेन्नई का मैच होने वाला है, ग्राउंड में बॉम्ब सेट कर दिया गया है। यह बात गांधी को बहुत पहले ही पता थी और वहाँ पे कई सारे एंटी टेररिस्ट ऑफिसर्स आ जाते हैं और गांधी मेनन को कब्जे में लेकर के ग्राउंड में पहुंच जाता है। फिर सीन दिखाते हैं कि सुनील का सामना कल्याण से होता है। सुनील को जब पता चलता है कि कल्याण ने श्रीनिधि को मारा है तो वो कल्याण को बेरहमी से मार देता है और गांधी भी मेनन को ग्राउंड पर लेकर के आ जाता है। वहीं पर गांधी का साला रिमोट लेकर के ग्राउंड से भाग रहा होता है। फिर उसे वहां पर जीविका मिलती है। यह रिमोट गांधी का साला जीविका को दे देता है और बोलता है कि यह रिमोट गांधी को जाकर के दे दे। यह बात जीवन सुन लेता है और ग्राउंड की टेरेस पर जीविका भागते हुए जीवन को लेकर के चली जाती है। वहाँ पर गांधी आ जाता है और फिर जीवन और गांधी की फाइट होती है। गांधी उसे बहुत समझाता है वापस आया, मगर वो नहीं मानता है और फिर गांधी जीवन के सिर पर गोली मार देता है। मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी की एंडिंग के हिसाब से इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर मारिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर टमाटर मारिए या अंडा मारिए। सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबना चाहिए। थैंक यू।